ये कहानी है एक ऐसे हंटर की जिसकी पावर एक्टिवेट होती है जब वो मरता है। दोस्तों, कल्पना करो एक ऐसी दुनिया की जहां अचानक आसमान को चीरते हुए एक रहस्यमयी टॉवर प्रकट हो जाए। एक ऐसा टॉवर जो किसी इंसान ने नहीं बनाया, एक ऐसा टॉवर जिसके अंदर छिपे हैं खतरनाक मॉन्स्टर्स, घातक ट्रैप्स और अनगिनत रहस्य। कहा जाता है जो भी इंसान इस टॉवर के अंदर जाता है वो या तो वापस जिंदा नहीं लौटता या फिर अकल्पनीय ताकत हासिल करके बाहर आता है। इसी वजह से पूरी दुनिया के लोग इस टॉवर को जीतने निकल पड़े और इस टॉवर में चढ़ने वाले लोगों को कहा जाने लगा हंटर्स। लेकिन हर हंटर एक जैसा नहीं होता। कुछ हंटर्स इतने ताकतवर थे कि लोग उन्हें हीरो मानते थे। उनकी कहानियां सुनाई जाती थीं, उनकी ताकत की मिसालें दी जाती थीं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ हंटर्स इतने कमज़ोर थे कि कोई उनका नाम तक नहीं जानता था। और हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर उन्हीं कमज़ोर हंटर्स में से एक था। उसका नाम था किम गोंगजा। किम गोंगजा के पास ना कोई ख़ास टैलेंट था, ना कोई पावरफुल स्किल। टॉवर की दुनिया में उसकी रेपुटेशन इतनी ख़राब थी कि लोग उसे देखकर हंसते थे। अगर हंटर्स की दुनिया में फेलियर का कोई उदाहरण देना हो तो शायद लोग किम गोंगजा का नाम लेते। लेकिन किम गोंगजा के दिल में एक चीज बहुत गहराई से भरी हुई थी, जलन। उसे सबसे ज्यादा जेलसी होती थी एक मशहूर हंटर से। उस हंटर का नाम था यू सुहा। यू सुहा टॉवर का सुपरस्टार था। वो एक एस रैंक हंटर था। उसकी ताकत, उसकी पॉपुलैरिटी, उसकी फेम पूरे टॉवर में फेमस थी। लोग उसे हीरो मानते थे, उसकी स्टोरी सुनाते थे और उसे आइडल की तरह देखते थे। लेकिन किम गोंगजा के लिए यू सुहा कोई हीरो नहीं था। वो उसकी जेलसी का सबसे बड़ा कारण था, क्योंकि जहां यू सुहा सक्सेस की ऊंचाई पर खड़ा था, वहीं किम गोंगजा एक साधारण और कमज़ोर हंटर था। लेकिन फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसने किम गोंगजा की पूरी जिंदगी बदल दी। टॉवर के अंदर अचानक उसे एक स्किल रिवॉर्ड मिलता है। जब वो रिवॉर्ड को देखता है तो उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं, क्योंकि वो स्किल थी ट्रिपल एस रैंक स्किल। टॉवर की दुनिया में ट्रिपल एस रैंक स्किल्स बेहद रेयर होती हैं। जिन लोगों के पास ऐसी स्किल होती है वो अक्सर सबसे पावरफुल हंटर्स बन जाते हैं। एक पल के लिए किम गोंगजा को लगा कि शायद अब उसकी ज़िंदगी बदलने वाली है। लेकिन जैसे ही वो स्किल का डिस्क्रिप्शन पढ़ता है, उसका एक्साइटमेंट धीरे धीरे कन्फ्यूजन में बदल जाता है, क्योंकि उस स्किल का इफेक्ट था अगर किम गोंगजा मर जाता है तो वो 24 घंटे पीछे समय में लौट जाएगा। ये पढ़कर किम गोंगजा कुछ देर तक चुप खड़ा रहता है, फिर धीरे से खुद से कहता है, ये कैसी पावर है? स्किल यूज़ करने के लिए पहले मरना पड़ेगा। पहले तो उसे ये स्किल पूरी तरह बेकार लगती है, लेकिन कुछ ही देर बाद उसके दिमाग में एक खतरनाक ख्याल आता है। अगर वो सच में टाइम को रीसेट कर सकता है तो इसका मतलब है वो फ्यूचर बदल सकता है। वो अपनी गलतियां सुधार सकता है और उन सीक्रेट्स को जान सकता है जो किसी और को नहीं पता। लेकिन उसी दौरान टॉवर के अंदर एक ऐसी घटना होती है जो किम गोंगजा की पूरी सोच बदल देती है। एक दिन वो अचानक एक शॉकिंग सीन देखता है। वो देखता है कि मशहूर एस रैंक हंटर यू सुहा एक इनोसेंट हंटर को बेरहमी से मार देता है। किम गोंगजा की आंखें शॉक से फैल जाती हैं। उसे विश्वास ही नहीं होता, क्योंकि पूरी दुनिया यू सुहा को हीरो मानती थी, लेकिन असलियत में वो एक कोल्ड ब्लडेड मर्डरर था। ये देखकर किम गोंगजा के अंदर गुस्सा भर जाता है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है और उसी पल वो एक फैसला करता है। वो डिसाइड करता है कि अब वो अपनी नई स्किल को टेस्ट करेगा। किम गोंगजा जानबूझकर खुद को मरने देता है और जैसे ही उसकी सांस रुकती है, दुनिया अचानक अंधेरे में डूब जाती है। कुछ ही क्षण बाद किम गोंगजा अचानक अपनी आंखें खोलता है और जब वो चारों ओर देखता है तो उसे एहसास होता है कि वो सच में 24 घंटे पीछे समय में लौट आया है। अब उसके पास एक ऐसा सीक्रेट है जो इस दुनिया में किसी और को नहीं पता।